नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का पाठ समास, जिसमें पढ़ा हमने दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उन्हें छोटे करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में दो चीज़ें होती है, समस्त पद, समास विग्रह। समस्त पद सामसिक प्रक्रिया द्वारा बने हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में कम से कम दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गुड़ सवार समस्त पद है। समास विग्रह, जब हम समस्त पद को अलग अलग करके दिखाते हैं तो इस अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। हमने पढ़ा समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। हमने पढ़ा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान हो या अव्यय होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका सामसिक पद भी अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ होता है जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यथाशक्ति, यथा पहला पद है और इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। इन विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धन प्राप्त, धन को प्राप्त, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हुआ है, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष समास है। अन्य उदाहरण, शरणागत, शरण को आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हुआ है। तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास। जिस समास में करण कारक की विभक्ति से अथवा द्वारा का लोप होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, मुँह मांगा, मुँह से मांगा हुआ। तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पूजागर, पूजा के लिए गर। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम, इसमें के लिए विभक्ति का लोप हुआ है। चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, धन से हीन, धनहीन, यहाँ से विभक्ति का लोप हो रहा है। अगला भेद है संबंध तत्पुरुष समास। जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा जल। राष्ट्र के चिन्ह, राष्ट्र चिन्ह। अमृत की धारा, अमृत धारा, इसमें का, के की विभक्ति का लोप हो रहा है। तत्पुरुष समास का अगला भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, वन में वास, वनवास। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। इस प्रकार कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हुए। बच्चों, आज हमने तत्पुरुष समास के भेदों को विस्तार सहित समझा। अगले कालांश में हम समास के अन्य भेदों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।